क्या वायनाड में कांग्रेस का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं था जो मजबूत हो सकता था, जिसको वहाँ से टिकट दे दी जाए? प्रियंका गांधी को दे दी गई, तो क्यों दे दी गई मुझे नहीं समझ में आता। ये परिवारवाद की पूरी तरीके से वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अच्छी राजनीति करेंगी, अच्छा संसद में अब दोनों बहन भाई। मैं मना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लड़ें, वो जीतें, वो संसद आए या हारें ना आए। राजनीति में तो वो आज से थोड़े ही हैं, हर बार चुनाव में प्रचार करने आती हैं। अगर इतना ही था तो उपचुनाव में क्यों लड़ा रहे हो वायनाड से? वो भी वायनाड से क्यों लड़ा रहे हो उपचुनाव से? तुम तो घमंड कर रहे थे ना कि मेरी बहन अगर काशी से लड़ती तो जीत जाती। तो आज रायबरेली छोड़ देते तुम और लड़वा देते चुनाव। क्यों नहीं लड़वा रहे हो? तुम्हें पता है कि नहीं जीतेंगी, और तुमने जब मुख्य चुनाव थे तब तो तुमने लड़ाया नहीं, अब उपचुनाव में तुम लड़वा रहे हो, वो भी वायनाड से। तो सुरक्षित समझकर लड़वाया जा रहा है और कुछ नहीं है। एक और कांग्रेस का नेता ऑफिशियली अब थोपा जाएगा जो संसद में बैठ सकता है। अभी भी कोई भरोसा नहीं है। एक सनसनी खबर और है आज कि आज राहुल गांधी ने जो उनके जीजा लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनको एक्स पर अनफॉलो कर दिया। इसके पीछे लोग खूब सुगबुगाहट कर रहे हैं। सर इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है जी। और इस पर मैं, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मैटर है, इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगा। अगर जानकारी होती भी तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जीजा साले हैं। हो सकता है कोई मनमुटाव हो गया हो और कर दिया हो, या फिर क्या रीजन रहा होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है कि रायबरेली में अगर उपचुनाव होते तो क्या परिणाम की आपको संभावनाएं लगती हैं? मुझे लगता है कि रायबरेली में अगर उपचुनाव होते और राहुल गांधी वो सीट छोड़ते तो डेफिनेटली कांग्रेस इस बार वो सीट हार जाती, चाहे कोई भी और चुनाव लड़ता। उपचुनाव में कांग्रेस डेफिनेटली हार जाती, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या इसी भय के कारण वायनाड छोड़ दिया गया? बिल्कुल इसी भय के कारण छोड़ा गया, क्योंकि वायनाड से सीट इनकी पक्की है, वहाँ से नहीं हारने वाले हैं। दैट्स वाई इन्होंने रायबरेली को सेफ रखा और वायनाड पे सिस्टर को लड़ा रहे हैं, मुझे ये लगता है। अगर वायनाड से प्रियंका गांधी जीत गई तो क्या लगता है फिर ये लोग ईवीएम पे दोष मढ़ेंगे कि नहीं मढ़ेंगे? सर देखो, इनका ईवीएम वाला रोना तो इनका लगा रहेगा, वो तो विधवा विलाप है। वो ये करते रहेंगे। देखो जब चुनाव का रिजल्ट आया ये शांत थे, अब 10 दिन बाद जब इनको सही में लगा, इनको लग रहा था कि हमने 400 रोक दिया तो हम जीत गए हैं। एक्चुअल जीत से इनको मतलब ही नहीं था। फिर जब सरकार बन गई, अब सरकार आ गई है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, तब तक इनको ईवीएम से समस्या नहीं थी। जबकि चुनाव आयोग ने बोला था आपको काउंटिंग में या किसी भी चीज़ में कहीं से भी समस्या हो, आप 7 दिन के अंदर में आइए हमारे पास। लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि इनको सिर्फ देश की जनता को भरमाना है। जैसे 8500 के वादे से फार्म भरवा के इन्होंने जनता को भरमाया, उसी तरीके से अभी भी इनको सिर्फ और सिर्फ जनता को भरमाना है, उससे अलग और कुछ भी नहीं करना है। इस कारण अब ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया भी था विपक्षियों को कि भैया आओ और मशीन हैक करके दिखा दो, तो कोई विपक्षी नेता नहीं गया था, कोई एक सिंगल नेता गया नहीं था। बयानबाजियां जो मर्जी करते रहो। तो आपका तो वही हिसाब है कि हम सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, साबित कुछ नहीं करेंगे। अब ईवीएम में इन लोगों ने एक प्रश्न उठाया, एक अखबार ने छाप दिया कि फला नेता के रिश्तेदार के मोबाइल पे OTP आया और उससे मशीन ओपन हुई। इन लोगों ने उसको लपक लिया, इन्होंने उसको वेरीफाई करना जरूरी नहीं समझा। अगर आप नेता हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, पहले वेरीफाई तो करो। आपने वेरीफाई नहीं करना है। एक आदमी ने शगुफा छोड़ा, एक पेपर ने उसको छाप दिया, उस छपे हुए पे आपने कोई वेरिफिकेशन ना करते हुए हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब वो पेपर माफ़ी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है भाई? अगर खबर इतनी सच्ची थी तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इससे साबित हो जाता है। इनके वादों में कितनी सच्चाई है वो कर्नाटका में और हिमाचल में आपको पता चल जाएगी, और दिल्ली में भी। कर्नाटका में इन्होंने बोला महिलाओं को 3000 देंगे, नहीं दिए जा रहे, अभी तक सरकार बनी हुई है। हिमाचल में इन्होंने बोला 1500 रुपये दिए जाएंगे, अभी तक नहीं दिए जा रहे, सरकार बने इतना समय हो गया है। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम 1000 रुपया देंगे। 10 साल से सरकार है, तब भी बोला था, अगली बार भी बोला था, अभी कुछ दिन पहले भी बोला, लेकिन अभी तक नहीं दिया। इनमें गठबंधन में सरसा हुई। सबने पूछा केजरीवाल को कि जैसे आप दिल्ली में कैसे राज कर रहे हो, तो केजरीवाल ने बोला आप जनता को लॉलीपॉप पकड़ा दो, तुम शासन कर लोगे। तो इन्होंने ये 8500 वाला लॉलीपॉप पकड़ा दिया, इस वजह से ये थोड़ी बहुत इनकी सीटें आ गई। यही वजह, और कोई वजह नहीं रही। ये बताइए, आज कांग्रेस के लोगों में बड़ा अति उत्साह है और वो कह रहे हैं कि भाई अब दोनों बहन भाई संसद में होंगे तो जो सरकार है उसके सामने मतलब जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। सर वो तो देखेंगे, 25 सालों से प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में तो है ही हैं, प्रचार प्रसार तो कर ही रही है ना। और करनी और कथनी में फ़र्क होता है। यही वो भाजपा था कि जब संसद में 2 सांसद थे,
आज आप देख सकते हैं, एक बार तो 300, पिछली बार 303 हुए, 282 हुए, 303 हुए और आज 240 हैं। तो और कांग्रेस कहाँ सिमट कर रह गई? 42, 55, 99, 42, 55, 99। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी आज अपना अस्तित्व, इतनी इनकम्बेंसी होने के बाद 10 साल की सरकार के बाद में ना, किसी की भी सरकार हो 10 साल बाद एक इनकम्बेंसी तो आ ही जाती है। इतनी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर कांग्रेस 100 साल से भी पुरानी पार्टी 99 सीटों पर सिमट जाती है तो इनको विचार करना चाहिए कि भूल कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। क्या प्रियंका गांधी के संसद में आने में कुछ चमत्कार होने वाला है? कोई चमत्कार कर देंगे? कोई चमत्कार नहीं होगा। दोनों ही बहुत अच्छे नेता हैं, हमेशा मनोरंजन करते रहते हैं और वो आगे चलता रहेगा, चाहे वो संसद में हो या ना हो। चुनावी मौके पर वो भी मनोरंजन करती रहती हैं और वो मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए। देखो, हंसने का काम जो है ना, बहुत पुण्य का काम होता है। मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि वो ये करते हैं, देश की जनता को हंसाते हैं। ये बहुत पुण्य का काम करते हैं और ये रुकना भी नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम जब चाहे, जब मन करे तब एनडीए सरकार को गिरा सकते हैं। अरे थोता चना बाजे घना, सुना है ना? थोता चना बाजे घना, गिरा कर दिखा दो ना। तो कह रहे हैं कि जब मन करेगा जब गिर जाए। हरा नहीं पाए, अब गिरा कर दिखा दो, हम भी देख लेंगे। ऐसे नहीं गिरती है। यूपीए सरकार में कांग्रेस 145 सीटों पर थी और गठबंधन था, तब नहीं गिरी थी। यहाँ तो 240 है और नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेता है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर चलते हैं और इसीलिए पूरी एनडीए को साथ लेकर चले हैं। जब वो 282 भी थे ना, उन्होंने एनडीए घटक को नहीं छोड़ा किसी को भी। जब वो 303 हुए ना, तब भी उन्होंने अपने किसी घटक दल को नहीं छोड़ा और आज वो 240 है, तब भी उनके घटक दल उनके साथ है, किसी ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। ये समझने वाली बात है। थोड़ा एक दो इधर उधर बर्तन हो जाते हैं, कई बार हम भी बर्तन रख रहे होते हैं, एक आधी गिलास गिर जाती है, लेकिन फिर से उसको सजा के अपनी जगह रखा जाता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन 27 तक चलेगा और 27 में इसका असर, इसका प्रभाव यूपी के चुनावों में देखने को मिल सकता है। सर देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या कारण हुआ, इन्होंने जो ये 8500 रुपये का वो दिया, फार्म भरवाए, जनता को बरगलाया, हमारी भोली जनता को ठगा, बहनों को, माताओं को ठगा 8500 रुपये का फार्म भरवा के। इसलिए इतना वो आ गया था। 2027 में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे, लगातार तीसरी बार। क्या बात कर, मैं बता रहा हूँ आपको, लगातार दूसरी बार बन के भी वो इतिहास रच चुके हैं पहले, और इस बार 2027 में तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के और ये इतिहास होगा और पूर्ण बहुमत से बनेंगे, बिना किसी समर्थन के। समझ गए? वो भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम भी हैं इस बार। अखिलेश जी तो, सीटें पाए अखिलेश जी ही तो मुख्यमंत्री थे जो जिन्हें हराकर योगी जी आए, और फिर दूसरी बार भी अखिलेश जी थे, जीत नहीं पाए। तीसरी बार देख लेंगे। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, कहते हैं नाऊ भाई क बार, बार मतलब बाल। एक बंदा पूछता है नाई से कि कितने बाल हैं, तो वो कहता है रुक जा बाबू अगवे आई, कि नाऊ भाई क्या बार, तो नाई कहता है थोड़ी देर रुकल रहा बाबू अगवे आई। तो रुक जाओ, 27 तारीख को देख लेना, सारा रिजल्ट सामने होगा, सब देख लेंगे। 27 में आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। अभी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? ये बड़ा अच्छा याद दिलाया, मेरे ध्यान, सॉरी मेरे ध्यान से उतर गया था। अभी जो उपचुनाव होने हैं ना, इसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। मजेदार चुनाव, बहुत मजेदार चुनाव होने वाला है। ये बता देगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या लगता है आपको, 50-50 मानते हैं या क्या मानते हैं, 60-40 मानते हैं, क्या मानते हैं? मुझे लगता है 70-30 का रहेगा, 70-30 का रहेगा रेशो। 70% में कौन रहेगा? बीजेपी, बीजेपी रहेगा, भाजपा, एनडीए। लेकिन एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती हैं, तो सीटें तो सपा की ज़्यादा आई हैं, तो कैसे मतलब? वो देख लेंगे ना सर, चुनाव होने तो दीजिए। 9 ही सीटें हैं ना जिस पर होना है। 9 में से अगर 5 भी जीत गए तो हम 60 तो हो गए ना, 5 भी जीत गए और 6 जीत गए तो 70 हो गए ना, और इतना तो होगा ही होगा। देखिएगा 5% ऊपर नीचे तो हर चीज़ में होता है सर। मैंने 70 बोला, वो 65 हो सकता है या 75 हो सकता है, सिंपल है। कह रहे हैं कि योगी जी की छवि भी थोड़ा फीकी पड़ गई। योगी आदित्यनाथ हैं वो शेर, जब चलते हैं ना जैसे बुलडोजर बाबा, तो धक धक होती है आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं के दिल में। उनसे परेशान है उत्तर प्रदेश का माफिया, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, सामान्य नागरिक है, वो आज योगी जी को प्यार करता है। बिना प्यार के ना लगातार 2 बार
नहीं बिठाता। मुलायम सिंह यादव जी भी लगातार 2 बार नहीं हुए हैं, मायावती जी भी लगातार 2 बार नहीं बनी है, 30 या 40 साल का बने हैं। रिकॉर्ड तोड़कर हाँ, मोदी जी दोबारा तो दोबारा सीएम बनने का जो रिकॉर्ड इन्होंने किया है ना, क्या नाम था उनका, शिव नरेश या राम नरेश हुआ करते थे, हमारे पूर्वांचल के ही थे, वो बने। वो तक भी नहीं थे। राजनाथ जी भी नहीं हुए, मुलायम जी भी नहीं हुए, माया जी भी नहीं हुई, अखिलेश जी तो एक ही बार वो भी बन गए, बस पिताजी के नाम पे बन गए और फिर पिताजी से ही माइक छीन लिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार आए हैं और सारे मिथ्ये तोड़ते हुए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे नोएडा नहीं आते थे, क्योंकि किसी ने भ्रम फैलाया हुआ था कि जो नोएडा जाता है मुख्यमंत्री वो हार जाता है, दोबारा सीएम नहीं बनता है। योगी जी हमारे नोएडा भी आ गए, फिर बुलंदशहर भी चले गए, लगातार हर जगह करने के बाद भी दूसरी बार आए हैं। सारे मिथ्यों को तोड़ते हुए इतिहास रचा है और तीसरी बार भी इतिहास रचेंगे, आप देखते रहिए। ये बताइए, प्रियंका गांधी वायनाड में उपचुनाव होने वाला है, तो अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई बड़ी, अब संसद में दोनों बहन भाई होंगे तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। भैया एक चीज़ मैंने पहले भी बोल रखी है, दोबारा कह देता हूँ कि ये जो है ना, इनका अधिकार है, इनके बाप रहे इस गद्दी पे, इनके दादा रहे इस गद्दी पे, इसकी माँ रही इस गद्दी पे, तो इनका अधिकार है, ये चिराग है इसके कि ये अधिकार इनकी गद्दी है। लेकिन अब ऐसा जनता ने ठुकरा दिया इनको। राहुल गांधी बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन उन्होंने लाइन गलत पकड़ ली है। उनको होना चाहिए था स्टैंड अप कॉमेडी में, जो बच्चों को खुश करते और हर जनता प्रसन्न होती उससे। 15 दिन बाद हारने के 15 दिन बाद इन्हें याद आता हम हार गए, 15 दिन हो गए, अब इन्हें याद आ रहा है हम हार गए, ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ईवीएम घोटाले दिख रहे हैं। तो इनके लिए 2 लाइन कह देता हूँ कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश करी पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो ये 26 गठबंधनों ने जितना 26 ठगबंधनों ने जितना काम किया ना गिराने का, कुछ नहीं कर पाए। जिनकी उन ठगबंधन की नहीं आ पाई, उनके भी उतनी एक अकेले बीजेपी ले आई है। लेकिन अब कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि प्रियंका गांधी सदन में जाएंगी तो मोदी जी को घेर लेंगी। भैया कुछ नहीं कर पाएंगी। अभी तो तक तो ये पप्पू बने फिरते थे, अब वो पप्पू बन जाएंगी दूसरी वाली, वो भी कॉमेडी करने लगेंगी। प्रियंका गांधी बिल्कुल, दोनों भाई बहन मिलके बढ़िया कॉमेडी करेंगे। और इतना असली करते हैं ना जो रोड पे खड़े खड़े जो खड़े खड़े, शर्म होनी चाहिए कि भाई बहनों कहाँ पे हो। के शो में भेज देना चाहिए। अरे कपिल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं कि ये मेरा शो बंद करवाने को बैठा है, राहुल गांधी उस पे केस करके बैठा है। अरे वो तो क्या करेगा वो? उसमें क्या लगता है? भाई पंडित कह रहे हैं, पंडित कह रहे हैं किसको? राहुल गांधी को। नहीं कपिल शर्मा की कह रहा हूँ, वहाँ कहाँ करेंगे। लगा पंडित वो भी बन के घूम रहे ना राहुल गांधी कि उस पे भी 2 लाइन कहते तू कि एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। नाले वाले सब डाल के घूम रहा है जनेऊ पनेऊ। भाई होटल पे भी लिखा ही आ रहा है कि राहुल गांधी खान होटल। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए उत्तर प्रदेश की सीट क्यों नहीं छोड़ी गई? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट क्यों नहीं छोड़ी? वहाँ पे उनको कोई डर था कि हार जाएंगे उपचुनाव में? अरे भैया पहले तो एक ये जुबला इन्होंने दिया 65 वो 85 8,500 8500 का जुबला दिया, इससे बच गए। और ये दूसरी चीज इन्हें यह पता कि उत्तर प्रदेश सबसे तेज है, इसमें पैसे के लालच तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, और मिनोरिटी की आबादी है, ठीक है। इस रायबरेली की सीट पे राहुल गांधी खुद हैं। उत्तर प्रदेश है पूरा, समझिए उस चीज को, मिनोरिटी है, 65 उसमें बट गए। दूसरी चीज ये हिंदू नहीं रही, मैं ब्राह्मण, मैं दलित, मैं यादव, मैं ठाकुर, मैं राजपूत, इसमें बट गए। इन्हें पता है उत्तर प्रदेश सबसे पहले जाता है। लेकिन अब देख लीजिए जो अयोध्या में काम कर रहे हैं ना, अयोध्या वासी भूखे मर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। जो काम था ना डबल आज वो सवारी को काम नहीं है। तो ये चीज समझिए भाई, ये जो इन्होंने बोया है ना वो खाएंगे, क्योंकि ये लोग ये भूल गए कि जो काम पहले हुआ था, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, वोट देके फिर निश्चित कर लिया इन्होंने कि दोबारा चलवाओ और फिर मुझे 8500 दे देना, हम सब भूल जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ राम मंदिर का काम चल रहा है, उसके साथ साथ ये मुल्ले मुलायम सिंह की ना वहाँ फोटो बनवा दे, जैसे कि मक्का मदीना में एक शैतान की फोटो थूक के जाते, तो उस पर भी कहना चाहिए ले मैं थूकता हूँ तेरी शकल पे, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन कौन समझेगा? 8500 से मतलब है, कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, विकास से कुछ मतलब नहीं है। हमें तो 8500 में दिलते रहे खटाखट, बस काम चलता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं डूबेगी, अब वही 8500 इनको ले डूबेगी, किसको? राहुल गांधी को। अब यही 8500 इनको ले डूबेगी, उल्टा पड़ उल्टा पड़ जाएगा। सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। अब ये अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, यही 8500 का दोबारा मुद्दा उठेगा तो जनता के खिलाफ होएगी। अब
जैसे कि पहले राजस्थान मध्य प्रदेश में कर्जे माफी के लिए बोला गया, अब वहीं से हारी है, वहीं से बुरी तरह हारी है जहां कांग्रेस हर बार जीतती थी, ठीक है। अगर वहां से हारी, वैसे ही यूपी में अब एक तरफा चुनाव होगा। अभी जो 9 सीट पे जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये हाँ ये पूरा एक तरफा होगा, प्योर एक तरफा होगा। क्यों? अखिलेश ने भी खटाखट का वादा किया था, दूसरे ने भी, सबने यही उसने की जो बोला अपलाइन ने, वो जो कहते हैं वो जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं ना, जो अब बोलता है वही डाउन बोलना पड़ता है, तो वही राहुल गांधी ने बोला, उसके सारे चेले चमचे वही रटते रहे तोते की तरह। अब हाँ खटाखट फटाफट जो भी है फटाफट, अब इनकी फटेगी। पहले का खटाखट फटाफट, ये बोले फटाफट, सबकी फटेगी, इतना कंफर्म है। ये बताइए, प्रियंका गांधी सदन में आने वाली हैं, यानी कि यहाँ लोकसभा में, तो कहा जा रहा है कि भाई इस बार सरकार को खेल लेंगी, दोनों बहन भाई मिलकर खेल लेंगे। एक से तो हुआ नहीं, और कॉमेडी सीन का रूल है, सिंगल जो कॉमेडियन होता है वो सिर्फ कुछ ही कॉमेडी दिखाता है, लेकिन जब लड़की मिक्स होती है ना तो कॉमेडी में मसाला लगता है। अच्छा। तो ये अब उसमें मसाला लगने के लिए आ रहा है, अब मसाला आने वाला है। क्या कह रहे हैं कि मसाला आने वाला है अब? हाँ। वो सदन में वही उसको आने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जैसे पप्पू ने अपना मजाक बनवा लिया, वो भी अपना मजाक बनवाएगी। वो तो छोटी पप्पू कहा जाएगा वरना उसको, जैसे वो मजाक उड़ाता है। इस टाइम सोशल मीडिया पे उसका नाम चल रहा है पप्पू का ज्ञानी बाबा। उसके पीछे वो लगा दिया, पूरा पोस्टर लगा दिया, और वो ज्ञान बांट रहा है, ऐसे करो वैसे करो, तो उसका नाम डाल दिया सोशल मीडिया पे ज्ञानी बाबा। पप्पू से चेंज हो गया ज्ञानी बाबा। और आपने देखा होगा जब यूपी से खबर आई थी कि भाई बीजेपी हार गई, सारे के सारे उठ के चल दिए थे गुंडागर्दी करना है, लेकिन ये भूल गए थे पिताजी सीट पे बैठे इनके, और कैसे दबा के इनका इलाज हुआ। अभी आपने देखा होगा गाय का सर काट के मंदिर में फेंक दिया, क्या करा उनके साथ, घर पे बुलडोजर पहुंचा और कुटाई अलग से हुई, प्रमोशन अलग से दिया उनको। तो यूपी में ऐसी ही सरकार चाहिए जैसे मोदी जी की और योगी जी की है। किसी की हिम्मत नहीं हुई। कल भी आपने इंटरव्यू लिया था गाजीपुर की साइड का, कल 2 लड़के कहते हवाजी में कह रहे थे, वायरल हो गए होंगे, उठ गए होंगे, इतना हमें पता है, ठीक है। वो वीडियो देंगे, अरे आप सारी वीडियो देखते हैं हम, ठीक है। और भाई ये ना भूलें, पिताजी बैठे हैं गद्दी पे, घर से उठवा लेते हैं। यहीं पे एक बंदा बोल के कहता है योगी जी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर यहाँ हाथ जोड़े कह रहा कैमरा मैन जी गलती हो गई, डिलीट कर दो वीडियो, उठा के ले गए, फिर उसकी वीडियो बना के भेजी थी। तो भाई सोच समझ के बोला करो, कैमरा ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो ठुकाई अलग से है, प्रमोशन अलग से है, यहाँ बोल के मत जाया करो ज्ञान, खासकर मोदी और योगी के लिए, क्योंकि चमचे नहीं आएंगे बचाने। ये बताओ, प्रियंका गांधी को तुम कॉमेडियन क्यों बोलते हो? प्रियंका गांधी की छवि जो है वो अभी तक एक गंभीर नेता, तो भाई वो भी तो यूं कर रही थी, मोदी जी को भेजते खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे तो कर रही थी वो भी, और कैसे करेगी? तो भाई कॉमेडियन इसलिए नाम आ रहा है, अब उनको सब पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, तो वो है उबले हुए आलू। अब उबले हुए आलू में जब मसाला नहीं गिरेगा तो भरता नहीं बनने वाला। तो अब वही भरता बनने वाला है। मसाला का काम करेंगे। हाँ, मसाला काम करेंगे वो। ये मसाला का काम बता रहे हैं प्रियंका गांधी, मसाले का काम यही करेगी वो, सबके साथ मिलके। 32 पार्टी मिलके भी भाई विजय मोदी जी को नहीं हरा पाए। उसे गिराने के चक्कर में कैसे पागल हुए पड़े थे। 400 ना पार हो जाए, 400 ना पार हो जाए, अपना तो देख लो कहाँ पे पहुंच गए हो। कहना चाहोगे ये सब सुन कि इन्होंने भाई ने एक बात कहा कि जे योगी जी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो वायरल, मतलब कि अब शब्द की बात कर रहे हैं, वो किसी ने यहाँ पे गाली दिया था। ये वही लोग हैं जो फालतू की अटक लड़ाई लेने आते हैं। इन्हीं मतलब कि जे एक है नीतीश कुमार के सांसद ने हाल फिलहाल एक मतलब कि बयान दिया है कि हमने यादव और मुसलमान और कुशवाहा जाति का, ठीक है, कुशवाहा जाति का हमने काम नहीं करेंगे। क्या उन्होंने मतलब यादव, क्या एक ही समाज के लोग किसी मतलब कि जनप्रतिनिधि को वोट देंगे? आप बताइएगा, आप बताइए, एक ही समाज के लोग किसी जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं? नहीं देते हैं। सारे समाज के लोग मिल करके एक जन, जिसको ज़्यादा हो गया तो मतलब कि कहना नहीं चाहिए, मतलब में नहीं बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने मन में रखिए ना आप, ठीक है। आप मतलब कि यादव का भी है कि जे आपने बोला कि जे वो लोग मुझे वोट नहीं दिए। यार तुम वहाँ मत जाओ भाई, एक सेकंड, और गोल नहीं घूमना यार, गोल नहीं घूमना। एक है, बताओ, कुछ लोग तो बोल रहे हैं बाबर को अपना बाप, बाबर को बाप बोल रहे हैं। ठीक, ये बताओ, प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने वाली है, क्या लगता है आपको राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी है?
नहीं देखिए, उन लोग का अपना मैटर है कि जे उन लोग आपस में कुछ ना कुछ तो मतभेद होगा, तभी तो उन्होंने मतलब कि सीट छोड़ करके दूसरे के मतलब दिए हैं, या उन्होंने अपना लड़ना चाह रहे हैं, तो उन लोग का आपस का फैसला है। बहन भाई वो सदन में होने वाले हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, जब सदन में होंगे तब तो अच्छी बात है ना। हैं? विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए केंद्र सरकार प्रियंका गांधी के आने से मजबूताई मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, मजबूत है भी, ऐसा थोड़ी है कि कमजोर हो गया है, ऐसा नहीं है। विपक्ष प्रियंका गांधी के आने से और मजबूताई मिल जाएगी। जी बिल्कुल। इतने सालों में क्यों नहीं मजबूत हुई? अपनी पार्टी में क्यों नहीं खड़ा करा उनने? अपनी बहन को क्यों नहीं करा? बहन मेरा प्रचार कर, अलग से कर लेगी, वो मजबूत कर लेगी अलग से। 99 तो पूरा यार मिलके ला नहीं पाए, 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए, 99 का रिचार्ज भी नहीं होता यार आज की डेट में, तो वो सीट लेके आ गए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब प्रियंका गांधी के आने से अगर इतनी मजबूताई कांग्रेस को मिलती है, तो लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए लोकसभा के चुनाव में मान के चलिए कि उनको टिकट अगर नहीं दिया गया, तो उन लोग का आपस का फैसला होगा ना, कहीं ना। अच्छा बताई थी क्या आपको आपस का फैसला है? अभी तो आपने इतना धड़क से बोल दिया। इतनी पुरानी है, कांग्रेस सरकार इतनी पुरानी है और इतने दिग्गज लोग आए हैं कांग्रेस में, जिसकी लोग अब तक कहते हैं कि इतना बढ़िया काम किया है, लेकिन एक राहुल गांधी ने आगे पूरे सरकार को बिखेर दिया है। उसी के आने के बाद ही प्रियंका गांधी ने भी काम किया, वो भी रही सत्ता में, उनका भी नाम रहा कि उन्होंने कुछ काम किए हैं, लेकिन राहुल के आने के बाद जो काम खराब हुआ है, तो उनको समेटने के लिए प्रियंका गांधी को लेके आया जा रहा है। क्यों? अब मर्दों से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ औरतें आती है आगे। अगर दो मर्दों की लड़ाई होती है तो औरतें बीच में आती है छुड़ाने के लिए कि पता है कि मर्द नहीं मारेंगे, तो वहाँ सब मर्द इकट्ठे हुए पड़े हैं, तब उनको समेटने के लिए औरतें बीच में आ रही है। और उम्मीद है वो औरतें भी अकेली आ रही है, तो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब गंदा कर सकती है। तो जब तालाब पहले गंदा हो चुका है तो सफाई करना इतना आसान नहीं है, वो चाहे कितना भी आ जाए। और इन बेचारों का यार दिल टूटे हुए हैं, 8,500 रुपये अकाउंट में नहीं आए हैं, लाइन में लग के भेज दिया है, तो ये अपनी क्षमता कहाँ देंगे? आपको तो दिखाएंगे जहाँ भी जाएंगी कि हम सपोर्ट कर लेंगे, और बेचारा देख के हमारे को फटाक से डाल दे यार, हम तेरे सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। मतलब कैमरे में उनकी शक्ल दिख जाए कांग्रेस वालों को और पैसे आ जाए। हाँ 8,500 रुपये, लाख रुपए महीना। अबे फ्री फंड के इनको पैसे आ रहे हैं, लाला छोड़ गया। अबे कमाओ ना कमाओ, फ्री फंड का दे तो रहा है। चलो अब गए ऑफिस में, भगा दिया, भागो बे भागो, नहीं है कुछ उसमें, खुद नहीं है। 8,500 वाला जो है ना, वो देशभक्त नहीं है, वो तो रिश्वतखोरी दे रहा था रातों रात। वो कह रहे हैं कि हम जनता का पैसा जनता में अरे क्या जनता का पैसा, जनता की सेवा करना। अभी और वो मिचोर हो राजनीतिक में, एकदम पप्पू है, पप्पू रहेंगे ना, कभी भविष्य में बन सकते हैं कोई नेता बड़े पद पे, ना कभी बनेंगे राहुल गांधी। अब बहन भी आ रही है उनकी। अरे वो तो जब आदमी हारता है ना तो औरतें का सहारा लेता ही है, कहीं बहन को लपटा रहा, कहीं पप्पी ले रहा, कहीं गाल मींज रहा है, कहीं मोदी को ऐसे चिढ़ा रहा आँख मार मार के। ये क्या है? ये भी मिच्योर हो राजनीति में, 54 साल के हो गए, कोई गंभीरता नहीं है इनके अंदर। कह रहे हैं कि नए भारत की नई तकदीर हम बनाएंगे। क्या तकदीर बनाएंगे? उनसे बढ़िया एक पार्षद है गली का जो गंभीर है, गली का पार्षद उनसे अच्छा है। उनसे अच्छा है जो इतना गंभीर होकर बात करता है। इनकी जगह से सांसद बने। अरे वो तो उनके भैया वही जो देश में सुरक्षित नहीं समझते ना, वही राहुल गांधी को वोट देते हैं। हाँ इसको समझिए आप। ये बताओ, अब जब दोनों प्रियंका और राहुल दोनों लोकसभा पहुंच जाएंगे, कह रहे हैं कि मोदी को घेर लेंगे और ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा। अरे ये क्या घेर लेंगे, खुद ही घेरे हुए हैं अभी नेशनल हेराल्ड कांड में। पहले बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों समझ बेल रहे? पे हैं दोनों। हाँ ये दोनों बेल पे अभी भी। कुछ चमत्कार होगा इनके सदन में? कोई चमत्कार नहीं होगा, ये थोड़ा सा अभी इनको खुशी मिली है। अभी देखो विधानसभा होता है, देखो अभी क्या असर होता है अभी इनका। ये बताओ, राहुल गांधी ने रायबरेली क्यों नहीं छोड़ा? क्या वहाँ पे अगर उपचुनाव होता उत्तर प्रदेश में तो इनको हार का डर था? भाई रायबरेली इसलिए नहीं छोड़ा कि हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी, इसलिए। नहीं, रायबरेली में उपचुनाव होके प्रियंका गांधी वहाँ से भी लड़ सकती थी चुनाव। वो लड़ सकती थी, छोड़ी नहीं। वो सीट इसलिए नहीं छोड़ी कि अब की बार जो हम लड़ेंगे ना विधानसभा से, तो हमारी कुछ मजबूती नजर आएगी। आप कुछ कहने वाले? हम जो आम जनता है, बड़े को छोड़ो, छोटे छोड़ो, आम जनता होते हैं, हम किसी से पैसे ले लेते हैं, तो हम जब नहीं दे पाते हैं पैसा, तब माँ बहनों को आगे करते हैं कि उनको बोलना घर पे कोई नहीं है। जो कि लेने के लिए आता है पैसा, बोलता है घर पे कोई नहीं है। ये तो माँ को बोलो, ये बहन को जाओ गेट पे बोलो, वो कोई तो वही काम करेगी। हाँ, वही काम किया। अब राहुल ने तो दे दिया अपना पैसे का जुमला, वो दे तो पाएगा नहीं। अब संसद में बैठने की उसकी वो रही नहीं कि मैं बैठ के जाके क्या बोलूँगा, तो वही जाके अब उनको प्रियंका समझाएगी कि भाई अभी वो यहाँ पे नहीं है, अब मैं खड़ी हूँ, अब जो होगा मुझसे लेना, मुझको देना। अब मैं नई सीढ़ी फिर बनाने जा रही हूँ, और नई सीढ़ी में तुम्हें क्या मिलता है नहीं मिलता है वो अलग मैटर है।
ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी इस मुद्दे पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।